बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 में स्वागत है। हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। बच्चों, आज अभ्यास 8C। दो बच्चों, ये कुल इसमें 20 प्रश्न है, ये कराए जाएंगे और बच्चों इनसे संबंधित फैक्ट भी कराए जाएंगे। ये तो कराएंगे और इनसे इनके टाइप जैसे प्रश्न कराएंगे। और बच्चों, हम आपको बोर्ड पर पढ़ाएंगे। हमने एक बार प्रश्न ये दिखा दिए, ये जो जो इस वीडियो में प्रश्न कराए जाएंगे। और बच्चों, आपको और सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप पहुंच जाना। प्ले लिस्ट में लिखा होगा क्लास 8 मैथ। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आपको पूरी जो कक्षा 8 का जो सरकारी स्कूल का मैथ है, ये बेटा आपको पूरा मिल जाएगा। बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 मैथ में स्वागत है। हम सरकारी स्कूल का जो ये मैथ है बच्चों, इसे करा रहे हैं। और आज अभ्यास 8C। ठीक है बच्चों, इसमें जो प्रश्न है टोटल 20 प्रश्न है। 12 यहाँ पर हैं और 8 दूसरे पेज पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो हम बेटा ये सरलीकरण है, इसके बारे में हम बहुत आसान तरीके से जानेंगे। तो बेटा इसका एक थोड़ा सा रूल मैं बता देता हूँ। तो बच्चों, इसमें यानी यहाँ पहली पर x है, यानी अचर संख्या, इस पर घात हो जाएगी। ठीक है, दूसरी पर कोई घात नहीं होगी और बाद में संख्या रखी होगी। ठीक है, देखो हम बेटा हम इसे a मान सकते हैं। आगे तुम्हें कि 10वीं में जरूरत पड़ेगी चीज की, 9वीं में जरूरत पड़ेगी, पर लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। ये b हो गई और बच्चों की c है। यहाँ मैं इसका यूज नहीं कराऊंगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। यानी कि 3 भागों में संख्या होंगी a b c। अब हमें जो 10 है 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं y जोड़ के या घटा के 7 आ जावे, है ना। तो 10 के गुणनखंड बेटा 2 पंजे 10। अगर और का होंगे 10 एकम 10, और तो होने नहीं है गुणन। ठीक है, मतलब 2 में 5 की गुणा करूं तो 10 होएगा, 1 में 10 की करूं तो भी 10 होएगा। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों में जोड़ता हूं। देखो, x की घात 2 प्लस 2 प्लस 5। समझना, 2 और 5 जोड़ रहा हूं तो बेटा क्या आएगा आगे 7 होगा ना। होगा 2 और 5 7 जोड़ रहा हूं और ये कितना आएंगे x आ जाएगी और प्लस 10 आ जाएगी। अभी रुक जाओ, मैं और भी कराऊंगा, दिक्कत मत लो बेटा। ठीक है, देखो x की घात 2, जब कोष्टक में संख्या है तो हम गुणा करेंगे x की इसमें गुणा करी 2x प्लस 5x प्लस 10। अगर बेटा मैथ अगर मेरे जगह समझ में ना आया तो फिर तुम्हारे मैथ कहीं समझ में आना ना, ये निश्चित बात है। अब देखो बेटा, ठीक है, ये दो इन्हें जब भी हम दो पार्टों में तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ हम कॉमन का मतलब वो बताया कि दोनों संख्या में एक संख्या का भाग जाना चाहिए। यहाँ में भी x का भाग जा रहा, मैंने जड़ कराई तुम्हें, और इसमें भी x का जा रहा है ना। तो मैंने x बाहर ले ली तो यहाँ कितनी बची, खाली एक x बची, क्योंकि यहाँ मैं कॉमन का मतलब देता हूँ। अगर मैं अब इसमें भाग दूंगा x का, प्लस x से x कट हो जाएगी, कितना बचा 2। ठीक है, अब प्लस, अब इन दोनों में कॉमन, बेटा कॉमन का मतलब है कि दोनों में संख्या का भाग जाना चाहिए। 5 कॉमन लूंगा, 5 को भाग यहाँ में भी जा रहा हूँ, 5 को भाग यहाँ में भी जा रहा हूँ। कॉमन मैंने भाग ले ली 5 और यहाँ क्या बची अब खाली x, और भाग दियो क्या बार गयो। एक और खास बात, कोष्टक में दोनों बराबर संख्या आएंगी, या तो मतलब दोनों सेम संख्या आएंगी। x प्लस 2 आएगी, x प्लस 3 आएगी, या x माइनस भी आएगी, तो दोनों में माइनस माइनस आएगी, है ना। अब x प्लस 2, हमें दोनों एक ले लेते हैं तो x प्लस बराबर 0 0 आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये अभी आगे तुम्हारी यहाँ सवालों में कि बेटा ये देखो आगे की यूज भी हो गएगी। हाँ समझ लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 है। चुप है जा, भी क्या प्रश्न कराऊंगा, दिक्कत मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। x बराबर मैंने पल्लम को कर दी माइनस के 2 और x प्लस 5 बराबर 0, ये पल्लम को गई माइनस के 5। ठीक है, तो बेटा यहाँ कितना उत्तर है, उत्तर तो हमारा आ गया x बराबर, जो इसका उत्तर है x, जांच करने के लिए बोलिए। हाँ, कि जो उत्तर की जांच भी है, चलो मैं बता दूंगा। ठीक है, x बराबर -2 या -5। ठीक है,
वीडियो रोक एक सेकंड। अब क्या है बेटा, उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच, ठीक है। यहाँ तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, उत्तर की जांच। अभी टेंशन मत लो बच्चों, अभी टेंशन मत लो। देखो चाहे तुम कोई सी ले लीजिए, x बराबर -2 आई है और x बराबर -5 आई है, ठीक है। उत्तर की जांच में तुम कोई भी लिख लीजिए, x बराबर में -2 ले रहा हूँ, ठीक है, 2 की घात 2 प्लस x, कितना लिया मैंने यहाँ पर, -2 प्लस 10 बराबर 0। तो बेटा 2 में 2 की गुणा करी, -4 प्लस 7 दूनी 14, भाई प्लस, देखो बेटा ये 7 दूनी 14 प्लस 10 बराबर 0। ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस गुणा करी माइनस ना आएगा क्या? वीडियो रोकना बेटा। देखो बेटा हम गलती यहाँ कर रहे हैं, यहाँ देखो ये समघात है, जब समघात है तो प्लस ना होगी, है ना, बता भी दइए तो 4 है, ठीक है। अगर हम अब इसे हल करते हैं, देखो बेटा ये माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं, तो प्लस माइनस के 14 और प्लस के 14, समझ में आई ना, ये 14 है गए और ये माइनस के है गए बराबर 0, ये आपस में कट जाएंगे तो 0, ठीक है। बात समझ में आई ना। रोको वीडियो उतारो बेटा, अभी बिल्कुल भी मत टेंशन से नहीं है, शुरू कर दिया ना। देखो बेटा अभी ये समझ में ना आए हो ना, तो अभी रुक जाओ एक सेकंड। तो बेटा मैं अभी पहले सवाल ना करा के मैं सवाल कौन सा करा रहा हूँ, चौथे करा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से बच्चे को थोड़ा समझ में आ जाएगा, ये कराऊंगा तो सब है x की घात 2 प्लस 7x बराबर 44। भाई ये समीकरण तब कहलाएंगे कि यहाँ ए बी सी यानी बाएं पक्ष पर ए बी सी 3 संख्या होनी चाहिए। तो x की घात 2 प्लस 7x, या पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करते ही कि काय में चिन्ह आ जाएगा -44 बराबर 0। बनेगा समीकरण, पहले जैसा सवाल बनेगा जो 13वां सवाल मैंने लिखा था बिल्कुल बनेगा सेम। अब या 44 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने, उन्हें 2 या तो जोड़े तो 7 प्राप्त हो, चंग घटा के 7 प्राप्त हो गए, काय को प्लस हो गए। देख यहाँ देख 11 चौक 44 है ना, 11 में ऐसे में 4 घटा दूंगा तो 7 आ जाएगा ना, आ जाएगा भाई। यहाँ तो लॉजिक लगा लेगी 11, अब इन्हें जोड़ के घटाने पे 7 आ रहा हो ना, आ रहा हो, 7 प्लस को आना चाहिए, एक x की घात 2 प्लस 11 में से 4 घटाए, ये कुल मिला के अब भी 7 है और -44 बराबर 0। मैं कोई सवाल में कोई चीज तो अलग कर रहा हूं मैं भाई, यहाँ की गुणा करी 11x, यहाँ में करी 4x -40 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं डबल डबल, यहाँ ध्यान से देखो बेटा, कॉमन लेते हैं दोनों में, कॉमन, कॉमन को मतलब है दोनों में एक x ही होगा, यहाँ में भी x है यहाँ में भी x है, x मैंने बाहर ले लियो, जब मैंने कॉमन ले लिया तो वो हमें भाग करना पड़े, मैंने यहाँ भाग करो तो खाली x बचो, यहाँ में भाग दिया तो x खत्म है, खाली कितना बचो। अब यहाँ कॉमन का लेगी 4 कॉमन, क्योंकि 4 का भाग यहाँ में भी जा रहा हो, 4 का भाग यहाँ में भी जा रहा हो, तो का ले ली -4 बराबर ये बेटा x बची, देखो माइनस कॉमन है, माइनस माइनस को भाग देंगे तो प्लस है और क्या है बराबर। तो x बराबर यानी x -4, ठीक है। और बेटा x प्लस 11, इन मतलब एक एक ये ले लेते, एक बताया वो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कर सकते हैं बराबर, इसके भी 0 कर दीजिए, इसके भी 0 कर दीजिए, चलो पहले से करते हैं। हाँ फिलहाल तो ये है x प्लस, मैं से करता हूँ, ये पल्लम को पक्षांतर कर ली तो प्लस के 4, ये मैंने पक्षांतर कर ली पल्लम को -11। उत्तर x बराबर, इसके उत्तर है फिलहाल तो उत्तर तुम्हें टीचर ही नंबर दे देगो, है ना, उत्तर है आगे
प्लस के 4 और माइनस के 11 उत्तर के आगे। अब जांच करनी है जो उत्तर की जांच, कोई सो भी ले लो भाई, प्लस वाले लो, कोई सा भी ले लो, आप दोनों चुप करोगे दोनों चुप बेटा ठीक आवेगो। तो मैं चिया वाले ले लेता हूँ 4, देख 4 की घात 2 प्लस 7 गुणा 4, एक्स की जगह 4 धरा है मैंने, बराबर 44, 16 प्लस 28 बराबर 44, दोनों जोड़े 44 बराबर 44, बराबर है ना। आपको कुछ समझ में आया ना। एक कराऊं बेटा सवाल, कराने की कोशिश करूं, एक रोक वीडियो। ये 16वां सवाल है, पहले 15वां देख लीजिए। 15वां सवाल है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। और 16वां सवाल है तुम्हारा, मैं गलत हो गया क्या, x की घात बेटा कि 14वां सवाल है और ये 15वां सवाल है। ये प्लस करना बेटा, एक बार प्लस करना, 3x माइनस 10 बराबर 0। मैं सब करा दूंगा पर ठीक है, पर लेकिन थोड़ा सा ये एक ही टाइप के सवाल हैं सबरे। लोगो वीडियो करना, देखो बेटा अभी और समझ लो, ठीक है। घर के लिए दे दूंगा मैं बेटा बिल्कुल सेम। देखो 14वें सवाल को मैं करा रहा हूँ, मुझे 18 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि 3 आवे। 18 के क्या करने, ऐसे गुणनखंड करने के 3 आवे। भाई 18 के देखो 6 3 18, भाई भाई 6 में से 3 घटाओगे तब होगा, तो x की घात 2 प्लस 6 माइनस 3 x माइनस 18 बराबर 90। लोगों को समझ में, मेरी सर जी आ रहा ना, अरे रुक जा, तसल्ली कर ले बेटा। 0 यहाँ देखते रहो बेटा, हाथ में भाई ये यहाँ कॉमन, कॉमन दोनों में से ले ली, x बची x प्लस 6 क्योंकि x चेक करोगे, दोनों में का एक भाग जा रहा हो 3 को, 3 भाग ले ली, यहाँ बची x माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 3 से 18 बराबर 0, ठीक है। भाई x माइनस 3 आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है, x 3 या x प्लस 6, तो यहाँ x बराबर बेटा कितना आ जाएगा, प्लस के 3 और यहाँ x बराबर माइनस के 6। समझ में आई। अब जांच उत्तर की करनी है, जांच उत्तर की करनी है, जांच भाई 3 की घात 2 प्लस 3 गुणा 2 माइनस 18, मैं डायरेक्ट रख दिया है, गे 3 आएगी यहाँ भी। देखो बेटा x के बराबर x कितना आया, 3 आया है, तो मैंने x की जगह पे 3 लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ x की जगह पे 3 लिख दिया, माइनस 18 प्लस 9 माइनस 18 बराबर 0, 9 9 18 बराबर 0, 18 से 18 खत्म, हिंगे भी 0 हिंगे भी 0, उत्तर की जांच सही है गई। 15वें सवाल करके दिखा दो बेटा, वीडियो रोक दे। देखो बेटा सवाल 15 में इन्हें भी कराऊंगा, क्रम से कराऊंगा, थोड़े से एक टाइप के कर लोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। हाँ बेटा x की घात 2 माइनस 3x बराबर 10 बराबर 0, या के गुणनखंड ऐसे करने हैं, 10 के ऐसे गुणन करने हैं, है ना। या को 3 आवे जुड़ के, तो क्या कर दियो 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब बेटा कि ये माइनस के कैसे आवेगो, माइनस के ऐसे आएगो के माइनस के 5 में प्लस के 2 करोगे तो तब, क्योंकि माइनस को 3 तो तभी प्राप्त होगा वो, माइनस को कोई बड़ा चिन्ह वहां का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बराबर माइनस वो सॉरी x माइनस के 10 है बेटा, x की घात 2 बोलो, हाँ x की घात 2 माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10,
भाई चल देख भी लो, 5 में हाँ ये माइनस, ये तो एक ही बात है, माइनस एक ही आ जाएगा, माइनस के। तो बेटा एक्स की घात हो, यहाँ तो मैं यहाँ पे कॉमन लेना, कॉमन का है एक्स, क्या बची एक्स माइनस के 5, यहाँ क्या ले ली प्लस के 2 कॉमन, यहाँ बची एक्स, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2 को भाग दिया बेटा 5, तो क्या हो गया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5, ठीक है। एक्स बराबर माइनस के 2 या एक्स बराबर प्लस के 5। अब उत्तर की जांच करनी है, तो मैं लिखना है उत्तर की जांच। उत्तर तो तुम्हारा बेटा यही आ गया, ठीक है। अब उत्तर की जांच है जी, ये सही है या गलत है, ठीक है। तो कोई सा भी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, एक ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। मैं इसे लेता हूँ माइनस के 2 को, छोटी संख्या है, माइनस 2 की घात 2 3 माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0, यहाँ 4, ठीक है। यहाँ बेटा यहाँ गुणा करी, माइनस माइनस के 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस बेटा प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, माइनस 10 बराबर 0, 10 10 से 10 खत्म, इतको भी 0, इतको भी 0। बेटा इसे घर से करके दिखाना, HW है उतार लीजिए। अब मैं सवाल इसे करा देता हूँ, पहले वाले सवाल को, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा इतना के दिक्कत है रही है? हाँ दिक्कत बेटा कि है ही हार्ड, तुम ऐसे ना तुम्हारी भी जड़ पढ़ पाई, अब जड़ तुम्हारी सही है तो ठीक है, नहीं तो बेटा फिर दिक्कत है। चलो 16 में बेटा घर से कर लेना, ठीक है, बाकी मैं कल बता दूंगा तुम्हें बोर्ड पे ही। अब इस सवाल को देखो, तो बच्चों अब लक या में ऐसा है, जो ए वाली संख्या थी ये ए है, ये बी है, ये सी है, या ए में पहली बार कितने हैं 3 है आ गए। अब लक खाली जो मिल रहा है एक्स की घात 2 ही मिल रहा था सब में, है ना। जो भी मैंने सवाल कराए थे, देखो इसका भी बनाया था मैंने एक्स की घात 2, और 15 में 16 में भी देख लेना, उसमें भी पहले एक्स की घात 2, यहाँ में पहले 3 है, ठीक है 3 है। तो हमें ये दिमाग में ये रटनी है, या दिमाग में ये जो 3 की गुणा इसमें हो जाएगी पीछे जाके 24, ए की गुणा काय में हो जाएगी सी में हो जाएगी 24। तो तुम्हें 24 के गुणनखंड बनाने हैं, जिसे जोड़ के और घटा के कितना होना चाहिए 10 आना चाहिए। तो देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, जोड़ के घटा के 10 आना चाहिए। देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि यह 3 की गुणा पिछले बार में होगी 24, तो दिमाग में चीज रखनी है तुम्हें 24, तो 24 के गुणनखंड बनाने है तुम्हें, तो सीधा कर सकते हो 3 एक्स की घात 2 प्लस 6 प्लस 4, 4 प्लस 6 एक्स प्लस 8 बराबर 0, 3 एक्स की घात 2। बेटा देखो यहाँ तुम्हें ये यहाँ पहले 6 लिखनी है, क्योंकि ये दिमाग में ऐसा ऐसा तुम्हें करना है, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 4 और फिर कॉमन दिक्कत हो जाती है तुम्हें करने में। 6 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 8 बराबर 0, ये 2 है गए, ये 2 है गए, यहाँ कॉमन का ले ली, यहाँ ले ली 3 एक्स कॉमन, जब 3 एक्स कॉमन ले ली तो क्या बची एक्स प्लस 3 दूनी 6 2, वहाँ का कॉमन ले ली, वहाँ 4 कॉमन ले ली, ठीक है 4 ले ली, तो यहाँ एक्स बचो, 4 को भाग दियो 2 बार बराबर 0, 3 एक्स बराबर 4 एक्स प्लस 2। तो बच्चों देखना यहाँ एक्स, यहाँ क्योंकि यहाँ 3 भी आ रही है, 3 एक्स प्लस 4 बराबर 0, 3 एक्स
पल्लंगों के 4 काय में पहुंच जाएगी, -4 में। तो x बराबर -4/3, x की वैल्यू आई है यहाँ बेटा, x बराबर -2। तो हमें अब उत्तर की जांच करने के लिए खाली यह संख्या ले, क्योंकि हमें आसान है करना। -2 ले लीजिए बेटा, ठीक है। अब मैं उत्तर की मैं जांच कर रहा हूँ, -2। ऊपर आप उत्तर की जांच लिख लेना। तो कि 3 -2 की घात 2 प्लस 10 गुणा -2 प्लस 8 बराबर 0। 3 गुणा 4 बड़ा -20 प्लस 8 बराबर 0। 3 चौक 12 -20 प्लस 8 बराबर 0। प्लस प्लस के जोड़ दिए, 20 -20 बराबर 0। माइनस प्लस खत्म है, ठीक है बेटा। तो बच्चों सवाल दूसरा, ठीक है, हमने एक टाइप के प्रश्न करा दिए हैं। देखो बहुत आराम से आप कर दोगे। देखो तरीका सबके अपने अलग अलग है करवाने के, ठीक है, पर मैं इस तरह से करा रहा हूं। तो मैं 2x - 3 बराबर भी क्या कर दीजिए, 0, ठीक है। तो 2x ये जो माइनस है, जो अगर बराबर के बाद में पहुंचे तो किस में पहुंच जाता है, वो प्लस में, ठीक है। अब x बराबर 3/2, ठीक है, 2 का यहाँ भाग दे दिया। हाँ देखो बाकी तरीका बहुत, मैं भी बिल्कुल सिंपल तरीका से बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ x का मान पूछने लगूं, x + 2 बराबर 0, x पर लगू, ये 2 पर लग चली गई -2, x की वैल्यू लेकर आई 2। उत्तर तो इसका ये हो गया। अगर आंसर पूछे, इसका आंसर हो गया 3/2 या -2। अब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच आप इस तरह से कर लेना, ठीक है, पूरे नंबर आपको देगा। उत्तर की जांच, तो बच्चों मैंने जबकि -2, हमें देखो इसे ना यूज करके जो माइनस वाले इसे यूज करो भाई। 2 माना है, एक गया आया, ये आया ना, एक यूज करो, बाकी दोनों करोगे तो भी आंसर एक आएगा बेटा कि 2x - 3 x + 2 बराबर 0। भाई हमें सिर्फ क्या रखना है, x का मान रखना है। x का मान कितना है यहाँ पर, -2। ठीक है, बात समझ में आई। -3 कोष्टक में x का मान कितना आया है, -2 प्लस 2 बराबर 0। तो बच्चों अगर हम इसे हल करते हैं, पहले गुणा कर दे, 2 दूनी 4, -4 और -3 कितने हुए, -7। ये दोनों माइनस प्लस के आपस में कट जाएंगे तो क्या बाहर होगी, 0 बराबर 0। अगर हम किसी संख्या में 0 को गुणा करते हैं तो 0 ही आती है। बताया था मैं, 0 के अगर हम कहीं गुणा करते हैं 0 ही आएगी। तो 0 बराबर 0 हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच करके ऐसे कर देना, पूरे नंबर आपको देगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चों ये 5वां सवाल मैंने करा दिया, पहले नंबर पर सवाल था, बस इसमें ये फर्क है, यहाँ माइनस है उसमें प्लस लगा हुआ है। वीडियो रोको बेटा, तुम वीडियो पे बैठ जाओ। तो गेट लगा दे पीछे वाले। देखो बेटा मैंने एक और सवाल करा रहा हूँ, दीक्षा यहाँ देखिए बेटा। ये पहला वाला हमने, ये 3x + 4 बराबर 0। 3x ये जो 4 होता है पलंग माइनस में पहुंच गया, -4, ठीक है। जब अब यहाँ काय का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, ठीक है, कि काय गुणा का चिन्ह है, कि काय को जाएगा भाग में जाएगा, x बराबर आ गए माइनस के। तो अब बेटा हम इसे लेते हैं x बराबर, तो बता रहे हैं, तो x बराबर 3, ये माइनस प्लस पलक जाके प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखो चाहे तो x की वैल्यू बेटा इसे रख लीजिए, चाहे x की वैल्यू इसे रख लीजिए, दोनों आंसर एक ही आएगा, ठीक है। हम 3 को रख लेते हैं, 3 तो है ही है, 3 और हो गए +4, 3 -3। देखो अगर यहाँ सोचने वाली बात ये है, बराबर 0, ये माइनस प्लस के कट के यहाँ से 0 प्राप्त हो जाएगी। जो कोष्टक से बाहर होता है तो गुणा होता है, 3 तिया 9, 9 4 13, सोचने के लिए 13 गुणा 0 बराबर 0, 13 में 0 करोगे 0 बराबर 0,
ठीक है। हाँ बेटा सवाल पांचवा, पांचवा मैंने करा दिया पर लेकिन फिर भी देख लीजिए बच्चों। 3x यहाँ 2 प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। मैंने बताया कि दिमाग में गुणा करनी है। ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, ये दिमाग में गुणा करनी है यहाँ की 3 की, तो कितने हो गए 24। ठीक है, 24 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ के घटा के 10 आ गए। ठीक है, तो आप ऐसा 8 या 24 भी होते हैं। ठीक है, पर 8 या 24 करोगे तो 8 3 11 है या 5 आएंगे तो ना आवे, तो 6 चौक 24 है ना 24। तो बच्चों देखो हमें यहाँ इस तरह से भी तोड़ना है। 6 और 3 आपस में दोनों में कॉमन ले जाएगी तो हम आगे 6 लेंगे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3x प्लस यहाँ है ये 6 प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। 3x प्लस 6x प्लस 4x माइनस 8, क्योंकि x की गुणा यहाँ में आएगी, x की गुणा यहाँ में आएगी और ऐसे 0 है। यहाँ 2 हो गई, ये 2 है गई। यहाँ कॉमन बेटा दोनों में x x है, दोनों में 3 3 भी है ना। और चलिए 2 की घात हम भूल रहे हैं बार बार, 2 की घात कैसे खत्म कर दोगे। दोनों में 3 3 भी है, दोनों में x x भी है, तो 3x से हमने कॉमन ले लिया। जब 3x कॉमन ले लियो तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, x बचा यहाँ पर। भाग दिया हम क्या बार जाएगा 2 बार, क्योंकि x से x खत्म, 3 दूनी 6। यहाँ का ले लियो हमने 4 ले लियो, 4 बाहर बाहर आ जाएगा, x बचो। ठीक है, यहाँ प्लस, अच्छा ये माइनस आ जाएगा तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियो रोकना बेटा 1 सेकंड। हाँ बेटा शुरू करो। दो बेटा ए जो हमने ये गुणनखंड देखो हमने बेटा 24 के गुणनखंड बनाए। मानो अगर यहाँ प्लस होती तो भी सवाल हो जाता। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड है 12 दूनी 24, 12 में से 2 भी घटाएंगे तो भी, क्योंकि बेटा अगर मानो हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ भी बीच में प्लस की संख्या आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग तो माइनस आ जाएगी, है ना। तो चलो कोई बात ना, कि भी सवाल आ गया यहाँ पर वही 3x की घात 2, 12 दूनी 24। क्योंकि देखो बेटा जब पीछे माइनस है ना, माइनस है, तो एक चीज और मैं बता देता हूँ। देखो पिछली जो संख्या माइनस है, तो कौन सी संख्या, सी वाली, जो सी वाली संख्या माइनस है। तो बच्चों हमारे जो यहाँ जो हमें चार अंक का बनाएंगे तो उसकी जो बाद वाली इकाई की होनी चाहिए माइनस की होनी चाहिए, ये भी खास बात है। तो 12 दूनी 24 होते हैं, 12 में से 2 घटाएंगे तो भी बेटा 10 ही बनेंगे यहाँ पर। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे प्लस 12 में से 2 घटाए तो भी 10 है, माइनस 8 बराबर 0। 3x की घात 2 प्लस 12x माइनस 2x बराबर 8 बराबर। तो बेटा कॉमन का ले ली यहाँ से, दोनों में 3 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ और x ले ली। जब 3x कॉमन ले ली तो खाली x बची, और यहाँ के बार गए और 4 बार। जो बेटा अब जो हमने यहाँ में जो कॉमन ली, कॉमन का ले ली माइनस के 2, माइनस के 2 ले ली, तो यहाँ बची x, माइनस माइनस की माइनस माइनस में अगर भाग भी देते हैं कॉमन लेने में तो प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस से आपस में कट जाता है। और ये क्योंकि देखो यहाँ दोनों प्लस आने चाहिए, तो अब हो जाएगा कि तुम्हारा 3x माइनस 2 या x प्लस 4। ठीक है, अगर मैं इसे हल करता हूँ तो देखो 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर ये 2 काय में पहुंच जाएगा प्लस में, x बराबर 2/3। एक तो तुम्हारे x की वैल्यू ये आ गई बेटा, और इसमें अगर लिखा रहा हूँ हमने x बराबर x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस के 4। हमारे बेटा ये 2 आंसर आए इसके, यही आ रहा है ना बेटा उत्तर इसके। वीडियो रोकना बेटा।
आए 90 समझ में बेटा के? कल क्यों ना आए तुम? हाँ सिर में दर्द आया था तो फिर अब सिर में दर्द करो। वीडियो दोबारा के देख लेना शुरू से, ठीक है? जब समझ आएगा। अब क्या करनी है बेटा? उत्तर की जांच। तो मैं बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो तुम कौन सी बट्टे वाली ना लेकर इसे लीजिए, ये ज्यादा आसान रहेगी। 3 कोष्टक में -4 की घात 2 प्लस 10 गुणा 4 -8 बराबर 0। दो बेटा, ठीक है, मैंने बाकी 3 लिख दी। -x की जगह -4 ले लिया है, यहाँ -4 ले लिया है, ये बेटा यहाँ भी -4, ठीक है। और वहाँ कितना है? 8 है। देखो देखो बच्चों, मैं अगर यहाँ गुणा करता हूँ 3, ये अगर हमने गुणा करी तो बेटा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 4 में 4 की करोगे तो 16, 16 प्लस के हो जाएंगे बच्चों, देखना प्लस पहला गुणा होगी, ये -40 और -8 बराबर 0। 48 -48 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस के माइनस हो जाते हैं बच्चों। 0 बराबर 0, ठीक है। उत्तर की जांच ये भी तुम्हारी सही है। उतार लियो ना वैसे तुमने, ना उतारोगे? देखो बेटा सवाल नंबर 6 को देख लीजिए। थोड़ा ऊपर लिख ले रहा हूँ। 2 0। देखो बच्चों, हम या संख्या की या संख्या में गुणा करेंगे। वीडियो ये लड़की ये है और ये है। देखो हमें बेटा या की या में गुणा करनी है पहले। देखो 2x की अगर हम x में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x की घात 2। फिर 2x की गुणा बेटा हम 3 में करेंगे, खाली 2x की गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 6x, काम खत्म। अब बेटा हमें 1 की गुणा यहाँ में करनी है। 1 की गुणा अगर x में करोगे तो x आ जाएगा, और 1 की गुणा बेटा इसमें करोगे 3, और पीछे 3 दे रखी है बराबर 0। अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ कर सकते हैं 2x की घात 2 बेटा प्लस, ये दोनों सेम है तो ये कितना हो जाएगा? 7x प्लस 6 बराबर 0। अब वही समीकरण बन गया जो हम बार बार कर रहे हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे? इसकी गुणा बाद में कर देंगे, दिमाग में बार है। बार है कि हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि कितना आना चाहिए? जोड़ के घटा के 7 आना चाहिए प्लस को। तो सब प्लस प्लस है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर देखी जाए तो 3 चौक 12 भाई, 3 चौक 12 है या ना है? ठीक है। अब देखो 3 चौक 12, अब 3 आ गए में 4 आ गए, तो दिमाग में तुम्हें देखना है कि भाई यहाँ हमें कहा है 3 अगर पीछे चला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉमन लग जाएगा यहाँ पे। तो 2x की घात 2 प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझ में बात आ गई होगी, काफी सवाल कराए हैं। यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन दोनों में क्या चीज है? दोनों में 2 है, दोनों में x है, यहाँ बची 1x प्लस 2। यहाँ पे बेटा 3 कॉमन ले ली, x प्लस 2 बराबर 0। 2x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 2। तो यहाँ बेटा 0, 2x बराबर -3, x बराबर -3 बटे 2। x को मान यहाँ पर लेकर आ गया। अगर हम यहाँ इसका देखेंगे तो x बराबर -2। समझ आया बेटा एक तक कि नहीं आया? आ रहा ना? आ रहा समझ में? बिल्कुल भी ना आ रहा, नीचे नहीं आ रहा समझ में? x बराबर कितनी आ गई? -2। भाई उत्तर की जांच। ठीक है, एक्सरसाइज है कि अभ्यास
8। उत्तर की जांच, ठीक है। उत्तर की जांच बेटा बिल्कुल नॉर्मल तरीका कर दीजिए। कितना है, 2 गुणा -2 प्लस 1 -2 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 0 -4 प्लस 1 भाई, 2 4 और 1 प्लस, तो बेटा कितने बचेंगे, -3। यहाँ गुणा हो जाएगी क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ कितना बचा, -1 और बाद में कितनी है, +3 बराबर 0। हमने ये गुणा करी, गड़बड़ होगी क्या सवाल में कहीं, प्लस है, यहाँ प्लस का 1 ही आएगा क्योंकि जब इसमें से हम घटाएंगे 3 में से 2 तो प्लस का 1 ही आएगा, ठीक है। गुणा करिए इनकी, -3 +3 बराबर 0, ये कट जाएंगे, 0 बराबर 0। उतारो बेटा, दो बेटा, 6 x की घात 2 -x बराबर 1। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि 6x की घात 2 -x -1 बराबर 0, एक पक्षांतर कर लिया, समीकरण बन गया वही, ठीक है। अब दिमाग में ये गुणा करनी है, ऐसे गुणा करनी है दिमाग में कि 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि -1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सॉरी 6 के। तो बेटा 6 के ऐसे गुणनखंड कैसे होंगे, कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो फिर कैसा करोगे भाई 6 के गुणनखंड, तो भाई सीधी बात है, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जब पीछे माइनस वाला हो तो माइनस वाला ही आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ समझो, 6x की घात 2 प्लस के 3x माइनस के 2x बराबर 1, क्योंकि 3x में से 2x बताऊंगा, अच्छा कि माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। तो बेटा ए यहाँ पर काउंट, यहाँ प्लस होगा, जब प्लस होगा तो बेटा तभी यहाँ पर माइनस ही प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है और ये 2 है, तो हमने बेटा यहाँ कॉमन ले, यहाँ 2 ये हो गए, 2 पीछे ये हो गए, बराबर 0 कर लीजिए। यहाँ जो कॉमन बेटा दोनों में कहा है x है, दोनों में पहले तो 3 है, 3x, 3 जब x कॉमन ले ली तो बच्चों यहाँ पर क्या बची, 2x माइनस x से x, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, x से x खत्म हो जाए, 1 जरूर बचता है, ठीक है बेटा। अब हमने यहाँ का ले ली प्लस के 2 ले ली, तो बच्चों यहाँ का बची x माइनस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2, यहाँ गलती कर दी हमने, यहाँ 2x से बुलानी है, तो हमें बेटा यहाँ पर कॉमन लेनी है खाली 1, जब 1 कॉमन लेंगे तभी भीतर जाएगी 2x, क्योंकि 2x दोनों जगह होनी चाहिए, 1 3x 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x ये पल्ली साइड में माइनस पहुंच जाएगा 1, x बराबर -1/3। यहाँ अगर देखते हैं बच्चों हम, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x ये 1 में जाएगा प्लस, तो x बराबर 1/2 वीडियो। मैं इसे दोबारा करा रहा हूँ सवाल को, क्योंकि बच्चे ने दिक्कत है रही है। दिक्कत तो बेटा देखो, ये 6 की गुणा पीछे 1 में करनी है, ठीक है, चुप पीछे 6 की, तो बेटा ये अगर दिमाग में रख लिया तो ये कितना हो गया तुम्हारा 6, ठीक है। अब 6 के गुणनखंड हमें ऐसे करने हैं कि माइनस कितना प्राप्त हो, हमें x हो गए, तो गुणनखंड 3 दूनी 6, ठीक है।
तीन में से मैं दो घटाऊंगा तब माइनस के आएंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, इनके गुणनखंड में यहाँ माइनस का या प्लस का रखना है। 6x की घात 2 माइनस के 3x प्लस 2x बराबर 1 बराबर 0। क्योंकि अभी मैं इसे हल करता हूं तो माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स ना, ये दो कॉम ये ले लिए बेटा, ये दो ले लिए। यहाँ हमने जो कॉमन लेना, कॉमन का मतलब है दोनों में एक सा होना चाहिए। दोनों में एक्स है, दोनों में 3 को भाग जा, तो 3 ले ली, 3x, तो 3x ले ली, यहाँ में भाग दिया तो 2 बार गया और 2x, ये बच्चों ये पूरी कर जाएगी, तो यहाँ कितनी बची, 1। तो सेम संख्या बना है। तो अब ये लॉजिक लगाना हो, जब भीतर बेटा 2 प्लस 1 है तो वहां भी भीतर आएगी, तो यहाँ सीधी बात है, यहाँ प्लस को 1 लिया जाएगा। जब प्लस का 1 लोगे तो ये जब ऐसे ही आएगी भीतर। 3x प्लस बराबर 1, 2x माइनस 1, यहाँ मैं x की वैल्यू निकालता हूँ इसमें से, 3x प्लस 1 बराबर 0। ये पहले एक पक्षांतर है 1, x ये प्लस में बेटा कि माइनस में पहुंच जाएगा, ये ध्यान रख लीजिए कि प्लस है तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो माइनस 1/3, इसमें से बेटा 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x 1 प्लस में x बराबर 1/2, ठीक है। ये तुम्हारे आंसर है, उत्तर की आप जांच कर लेना, मैंने क्या उत्तर की जांच करा रही है, ठीक है, बता लीजिए। देखो बेटा सवाल 8वां, 4y की घात 2 बराबर 11y प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा पक्षांतर करेंगे, 4y की घात 2 माइनस 11y माइनस 3 बराबर 0। जब हमने ये पक्षांतर करें तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब समीकरण तो वही बन गया, बार बार दिमाग में इनकी गुणा करनी है, बार है, बार के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि उत्तर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो अब 11 कैसे आएगा, 12 के, देखो बेटा 12 के गुणनखंड ऐसे आएगा, 12 गुणा 1, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। गुणनखंड करने के बाद में उन्हें जोड़ या घटा के कितना होना चाहिए, 11 आना चाहिए। माइनस के 11 आना चाहिए, माइनस के 11 जवाब है वो, देखो माइनस के 11 जवाब है वो, पहले 12x, क्योंकि हम यह हल करेंगे तो 11x आएगा, क्योंकि एक तो हाथ छुपा हुआ है बेटा। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, 4y की घात 2 माइनस 12x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले ली, कॉमन 4 को भाग जा रहा हो और y को भाग जा रहा हो, तो यहाँ बची y माइनस 4 दिया। तो अब ऐसी स्थिति में बेटा हमें क्या लेना है, यहाँ पर 1 लेना है, प्लस का 1, क्योंकि अगर माइनस का लेंगे तो फिर भीतर प्लस का हो जाएगा। एक स्टेप आ रही है भैया, 4y प्लस 1 बराबर 5 माइनस 3 बराबर। तो बेटा हमें क्या निकालनी है, वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है। 4y बराबर, ये पीछे फेंक दोगे क्योंकि, चलो मैं बता देता हूँ बेटा, समय कितना हो रहा है देखना एक सेकंड। चलो ये सवाल देखो बेटा, a y बराबर माइनस 1/4, इसे देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है बेटा, हमने x कहाँ से कर ली है, अच्छा ये हमें बेटा y माननी है। जब वहाँ y है ना तो हमें y माननी है, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे गलती कर दिया था, ठीक है। दोबारा कराता हूँ इस सवाल को, एक सेकंड। x नहीं माननी है, जब y है तो y माननी है सब जगह। तो 4y हमने कॉमन ले ली, जब 4y कॉमन ले लोगे तो यहाँ y प्लस 3,
माइनस, यहाँ कॉमन ले ली, प्लस का 1 y माइनस 3, तो 4y प्लस 1 और माइनस, पहले इसकी वैल्यू निकालता हूँ, 4y प्लस 1 बराबर 0, 4y बराबर माइनस के 1, तो y बराबर बेटा माइनस 1/4, y की वैल्यू आ गई बराबर 0, y बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब मैं यहीं देखो, इसमें मैं पुट कर देता हूँ मान को उत्तर की जांच लिखने के बाद में। ये 4 तो है ही है, y कितना आया तुम्हारा माइनस के 3 की घात 2 बराबर 11, y कितना आ रहा है माइनस के 3 प्लस, क्या दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, कि स्टेप कह रही है 4 गुणा 9, 11 36, नहीं 11 33 प्लस के 3, 9 चौक 36 और 36 दोनों बेटा के बराबर हैं। नहीं, हम गलत हो गया बेटा, ये प्लस के 3 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पक्षांतर होगा बेटा, ये बाहर जाके प्लस आएगा ना, होगा है ना, तो क्यों नहीं बता रहे तुम, मेरा तो ध्यान ना आया तो तुम तो ध्यान करो कि प्लस के 3 होगा, क्योंकि यहाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना आंसर में, जब तो 36 आएगा दोनों जगह, क्योंकि यहाँ भी जब प्लस के आएगा तभी तो होगा, तो माइनस आ जाएगी सही। हाँ होगी होगी बेटा, गलत तो बहुत हो जाऊंगा। ठीक है, रोक दो बेटा वीडियो, दो बेटा, ए शांत है जाओ। ये तीसरा प्रश्न जो मैंने छुड़वा दिया है, दो बच्चों, ये x है, इनके बीच में क्या होती है, गुणा होती है। अगर हम इसे x बराबर 0 समझना, x बराबर 0, अगर हम इसे x माइनस 4 बराबर भी 0, हम दो जगह कर देते हैं, x 4 बराबर 0, ये पल्लम को पहुंच जाएगी, तो माइनस में काय की आ जाएगी प्लस, x बराबर का आई है 0 आई है, और x बराबर कितनी आई है 4 आई है। देखो, अगर हम इसे इसका मान अगर यहाँ रखते हैं, अगर 0 को मान रखेंगे तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी, तो बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें मान और धर के दिखा देता हूँ, x की जगह 4 रख ली, हाँ हाँ जुड़ रही है, x की जगह बेटा 4 माइनस 4 बराबर 0, 4 में 4 घटाए 0, क्योंकि यहाँ तुम्हें बताया गुणा का चिन्ह होता है, बराबर 0, 4 और 0 गुणा करी 0 बराबर 0, जो कि मैंने यहाँ कहा करिए जांच करिए उत्तर की, तो थोड़ा उतारते चलो साथ के साथ। देखो सवाल नंबर 9, इसे ध्यान से देखो बेटा, x की घात 2 a बराबर 90। ठीक है, तो मैंने बताई जो बाएं पक्ष a b c 3 संख्या होनी चाहिए, तो a की घात 2 प्लस a माइनस 90 बराबर 0, ये हमने पक्षांतर कर दिया बेटा, है ना 90। अब 90 के हमें कैसे गुणनखंड करने पड़ने, ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे कि कितना आना चाहिए, a आना चाहिए, खाली a का आना चाहिए। 90 के बेटा अगर देखने की जाए बहुत गुणनखंड है, 18 पंजे 90, ठीक है, यहाँ जोड़ के एक होता है 10 नीम 90, अगर 10 नीम 90 देखेंगे तो यहाँ से है जाएगी, 10 में से अगर 9 घटाएंगे तो a बचेगा एक। ठीक है, तो यहाँ देखना a की घात 2 प्लस 10a माइनस 9a माइनस 90 बराबर 0। यहाँ समझो बेटा, जो मैंने ये बढ़ाएगा, अगर मैं इसे हल करूंगा तो 10a में से अगर 9a घटाऊंगा तो भी अब a ही है। यहाँ क्या चीज होती है, यहाँ कॉमन वाली स्थिति होती है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया बेटा, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन दोनों में a है तो a ले लिया, यहाँ पर a बचा प्लस 10। तेरे बहुत तगड़ा चांटा मारा हूँ, है ना, आज पहले दिन आया, पहले दिन बकर 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 है, ये बोल दो ना है तू। ठीक है बच्चों, अब देखो जैसे यहाँ जो है a प्लस बी, तो बीच में भी a प्लस बी आनी चाहिए, तो हमने ले ली माइनस a कॉमा ले ली, तो यहाँ बची a। अब माइनस और माइनस से कट जाती है तो ये प्लस हो जाती है,
9 को भाग दिया बच्चा कितनी बार गया, 10 बार, बराबर 0। देखो ये दोनों इकसार हैं, a माइनस 9 और a प्लस 10 बराबर 0। तो पहले हम यहाँ में a माइनस 9 बराबर 0 हमने कि पक्षांतर करा तो कि प्लस के 9 हो गए बेटा। ठीक है, ए आंसर तो हमारा यही आ गया +9। ठीक है, अगर मैं यहाँ आंसर लगा दूंगा तो बच्चों ये बाहर हो जाएगा -10 क्योंकि इसे मैं पक्षांतर कराऊंगा। तो हमारे ये दो आ गए आंसर, a बराबर +9, इस पर इस तरह से काली पेंसिल से इस तरह से करना, क्योंकि आंसर जो है एक तो आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। उत्तर की जांच, देखो बच्चों मैं इसमें कर रहा हूँ, कोई से भी एक ले लेता हूँ जो प्लस वाला, उसे लेने में फायदा रहता है बच्चों। यहाँ 9 की घात 2 मैंने एक ही जगह 9 रख दी, +9 बराबर 90, 9 में 9 की गुणा करी 81 +9 बराबर 90 है 81, 9 9 और 90 90 है। तो उत्तर की जांच सही है बेटा, उतारो से। हाँ बेटा ये देखो सवाल 10वां बेटा, देखो x + 1 बराबर 7 - x की घात 2। अब ये इधर को पक्षांतर हो जाएगा, ये भी इसको पक्षांतर हो जाएगा, तो x की घात 2 के माइनस में प्लस में हो जाएगा बच्चों x। ठीक है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस के 7 बराबर 0। बात समझ में आई, मैंने दोनों पक्षांतर कर दिए। ये जो प्लस का है इधर माइनस का हो गया, और ये जो माइनस का x 2 है इधर प्लस का हो गया। अब मैं इसे हल करता हूँ, x की घात 2 + x प्लस माइनस के 7 बराबर 0। अब देखो बच्चों गलत तो ना होगा, 6 हो जाएगा, 6 होगा ना, 6 7 में से 1 चलेगा तो 6। मुझे आके गुणनखंड ऐसे बनाने x आना चाहिए, देखो 3 दूनी 6, समझ बात आई ना। x की घात 2 प्लस कहाँ से प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि मैं इस हिस्सा को हल कराऊंगा तो x से प्राप्त होगा। यहाँ से हो गया, यहाँ बाद वाला हो गया, यहाँ कॉमन ले लिया x, बचे x + 3 माइनस के 2 x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 बराबर 0, x - 2 x + 3 बराबर 0। यहीं में भी डायरेक्ट बेटा x कमान ये पल्लम को पहुंच जाएगा, तो काय में हो जाएगा प्लस के 2 में, ये बच्चों काय में पहुंच जाएगा माइनस के 3 में। हमारे आंसर 2 3 आ गए। अब उत्तर की जांच, दो से कर लीजिए, ठीक है। 2 + 1 बराबर 7 -2 की घात 2, इधर होगा 3 बराबर 7 - 4, 3 बराबर 3, अति सिद्धम। सवाल बेटा 12वां देखो, 2x + 4x बराबर 9। तो बच्चों ये पहले तो हम यहाँ हिस्से को हल कर लेते हैं कि बायां पक्ष है, ठीक है। तो हर संख्या के बेटा देख, हर संख्या के नीचे क्या होती है, 1 होती है। हमने एलसीएम ले लिया, x 1 और यहाँ एलसीएम लेंगे जब जोड़ेंगे तब, 1 का हमने इसमें भाग दिया बच्चों, 1 का भाग देंगे तो x ही आ जाएगी, x के ऊपर गुणा करी x की घात 2, 2 की 2 x में x गुणा करी x की घात 2 प्लस x को मैंने भाग दियो तो 1 आ जाएगी, और ऊपर भाग दियो बेटा 4 आ जाएगी, बराबर 9। यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, 1 की गुणा करी 2x की घात 2 + 4 बराबर
9x, 2x बराबर 9x, ये पक्षांतर कर दी, प्लस 4 बराबर 0। जो हम लगातार बना रहे हैं बेटा वो बन गया नहीं बन गया? हम लगातार यही तो बना रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमें या 2 की गुणा यहाँ करनी पड़े, क्या बार है कि 8। अब 8 के गुणनखंड हमें ऐसे बनाने हैं कि 9 होना चाहिए। तो भाई सीधी बात है, यहाँ तो 8 एकम 8, और 8 और 1 जोड़ेंगे जब 9 प्राप्त होगी। 2x की घात 2 माइनस 8x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। क्योंकि 8x और इसे 8x और x से जोड़ेंगे तो 9x होगी। 2 कॉमन ले लिया, बची x, हम माइनस है 2 को भाग दिया बच्चों इसमें 4 बार, x खत्म हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आ गई तुम्हारी माइनस 1 लेंगे जब क्योंकि पीछे यहाँ x माइनस प्लस माइनस के 4 बराबर 0। अच्छा 2x लेंगे, हमने गलती कर दी, 2x से भी तो बचेगी ना, 2x माइनस 1 x माइनस 4, यहाँ तो उतारो बेटा फटाफट। देखो बच्चों बराबर 0, मैं इसे लेता हूँ 2x 1 बराबर 0, यहाँ के 2x रह जाएगी, ये पल्ला रहेगी 1 बार, x बराबर अब की गुणा में भाग से रहेगी 1/2, x बराबर तो हमारी 1/2 आ गई। ठीक है, यहाँ में ये सिंपल सवाल है, यहाँ x बराबर कितनी आ जाएगी 4 प्लस के 4। अब उत्तर की जांच ऊपर करते हैं। उत्तर की जांच, तो बच्चों सवाल ये है, इसमें उत्तर की जांच, यहाँ 2 दे रखी है, x बराबर में रखने को मैं इसे भी रख सकता हूँ, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, इससे चेक करो, x गुणा 4/1 प्लस 4/4 बराबर। देखो बच्चों 4 से 4 खत्म, 1 बचा, 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9, 9 बराबर 9, क्योंकि एक नीचे गायब हो जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है ना? देखो बच्चों सवाल 11 में रह गया है, बच्चे बोल रहे हैं सर जी 11 में रह गया, बराबर 12 माइनस 5x, सब इसको उठा के फेंक दो, और प्लस के है 5x माइनस के 12 बराबर 0। पक्षांतर करने बेटा सब चिन्ह चेंज हो गए ना, हो गए। और अब ये बच्चों देखो दिमाग में हमने यहाँ गुणा कर ली, 12 दूनी 24, 24 के ऐसे गुणनखंड करने कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, कैसे भाई, ये आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए प्लस प्लस के 5 आना चाहिए। अब देखो कैसे ये आएगा, हमने 8 या 24 सोचो भाई, 8 में से 3 घटाए 5 है ना, या जोड़ के घटा के आना चाहिए गुणनखंड के बाद में, है ना बेटा। तो ये आ जाएगा 2x की घात 2 प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस 12 बराबर 0। अब सोच अगर मैं हल करूंगा तो 5x सही है, x बराबर, अच्छा कॉमन 2 लिख जाएगी, 2x बराबर x प्लस 4, यहाँ ले ली माइनस के 3, x माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 बराबर 0, 2x माइनस 3 x प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0,
2x बराबर, ये पल्लम को पहुंच जाएगी बच्चों 3 पहुंच जाएगी। x बराबर 3/2, x बराबर तो 1 ही आ गया बच्चों, और x बराबर यहाँ हम सीधा कर देंगे -4। उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, तो यहाँ 2 तो है ही है, x कितना है -4 की घात 2 बराबर 12 -5 गुणा -4। देखो बच्चों, पहले हमने गुणा करी 4 में 4 की करी, 4 में 4 की गुणा करी 16, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 16 दूनी 48 है ना, 16 दूनी 32। अरे नो भाई, हाँ हाँ हाँ। अब बेटा देखो, पहले गुणा होती है 5 चौक 20, माइनस माइनस के प्लस आ जाएंगे, 20 और 12 32। वैसे सीधा कर दिया ना, काफी प्रैक्टिस करा दी है, इतना तो तुम पे आना चाहिए। पहले गुणा होती है 20, दोनों बराबर है, उत्तर अति सिद्धम। बेटा सवाल 13 पे आओ। 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। भाई ये 9 की गुणा यहाँ कर ले, कितना है वो 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे उन्हें जोड़ के घटा के कितना होना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम बेटा सीधा में दिखाई दे रहा हो 6 तो 9x माइनस माइनस का आना चाहिए। तो बच्चों जब ये आवे वो पहले प्लस माइनस को 6x प्लस के 3x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि मैं यहाँ में से यहाँ घटाऊंगा तब माइनस को आएगा, कोई तरीका ना आने को। यहाँ कॉमन दोनों में 3 और x को भाग जा रहा होगा, 3 के 9 x माइनस 2 अपने आप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ प्लस को 1 आके 3x माइनस 2, प्लस को 1 लेके 3x माइनस 2 हो गया, 3x प्लस 1 बराबर माइनस x बराबर -1/3। दो बट्टे 3 बेटा, यहाँ तो उतारो फटाफट, x बराबर मान आ गया x। उत्तर की बेटा जांच करते हैं। उतार लिया ना बेटा सबने। अब उत्तर की जांच, संदीप समझ में आ रहा बेटा कि कुछ ना आ रहा? आ जाएगा तेरे साथ में, तेरा मैथ अच्छा ना बेटा, तेरे तब समझ में आवेगा। 9 भाई x या लियो 2/3 की घात 2 माइनस 3 गुणा 2/3 माइनस 2 बराबर 0। बच्चों 9 गुणा होती है, 2 में 2 गुणा करी 4 9 माइनस 3 से 3 खत्म हो जाएगी, गुणा करी तो 2 माइनस 2 बराबर 0। 9 से 9 खत्म 1, तो 4 माइनस 4 माइनस माइनस भी 4 हो जाते हैं मतलब 0। 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो दोनों ओर हो जाएंगे 0। तो बच्चों सवाल यह है ना 18वां देखो, 16x की घात 2 प्लस 24x प्लस 9 बराबर 0। हमें क्या करना है, हमें 16 और 9 की गुणा करी 144, हमें 44 के ऐसे गुणनखंड करने जोड़कर और घटा कर कितना आवे 24 आवे। तो हमें सीधा आया भाई 12 में 12 की गुणा करी
44 होते हैं। तो 16x की घात 2 प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। दोनों में 4 को भाग जा रहा हो, 4x, 4 चौक 16, 4x माइनस 4 तिया 12। दोनों में अभी 4 को भाग जा रहा हो, 4 ले ली, 4 को ना जा, 3 को जा रहा दोनों में, 3 को प्लस के 3 है, 3 को 3 चौक 12 प्लस 3 के 9 बराबर 0। देखो वही स्थिति बन रही है ना, बराबर बराबर वाली स्थिति। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बराबर 0 0 4 हैं। अच्छा सही है, पूरे नंबर देगा। 4x बराबर माइनस के 3 इधर पहुंच जाएगा, x बराबर माइनस के 3/4। बताओ यहाँ तक। देखो बेटा, यहाँ रुक जाऊंगा भाई, उतर गया। देखो बेटा, ये दोनों स्थिति में काई है, x बराबर माइनस की 3, दोनों स्थिति में एक ही तो आया आंसर। ठीक है, तो अब क्या करनी है, उत्तर की जांच करनी है लगातार भाई, उत्तर की जांच। 16 माइनस के 3/4, थोड़ा छोटा। बराबर 0। दो बच्चों मैं हल कर रहा हूँ। 16 गुणा, ये गुणा करी 9/16 प्लस 4 6 24 6 18 भाई माइनस के 18। यहाँ बेटा कि समझ में आई, यहाँ तो बाउंड्री है। अगर हमने करी तो 4 6 24 6 18 माइनस के 18 प्लस 9 बराबर 0। कोष्टक से मतलब 16 से 16 खत्म, 9 प्लस माइनस के 18 प्लस के 9 बराबर 0। दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस के 18 आ जाएंगे, तो माइनस के 18 बचेंगे। प्लस प्लस के भी आपस में जुड़ जाते हैं, 0 भी खत्म है, 0 बराबर 0। देखो सवाल 19, x की घात 2 माइनस, हाँ x की घात सही तो, x की घात 4 144 बराबर 0। तो बच्चों ये बार बार यहाँ जो पहली बारी आ रही गई x की घात 2 आ रही, और इसमें कितनी आई है, x की घात 4। तो एक बार बताऊं बच्चों, तुम्हें x की घात 4 बराबर माननी है y की घात 2। कितनी माननी है, y की घात 2। और x की घात 2 बराबर कितनी माननी है तुम्हें, y माननी है। ठीक है, चलो माननी अभी समझ में आ जाएगी। देखो ये जो x की, ये बेटा ये खाली जो कि खाली x की घात 4 कितनी मानी है, y। तो ये बेटा y की घात 2 माइनस 25। ठीक है, ये 25 है कि ये x की घात 2 कितनी मानी है मैंने, y मानी है, प्लस 144 बराबर 0। अब हमें 144 के ऐसे गुणनखंड करने हैं तो कितना आवे, 25 आवे। ठीक है, तो हाँ बोलो बेटा। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, 16 निम्न 144 होते हैं, 16 निम्न 144 होते हैं ना। 16 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, आ जाएगा वे x की घात 2 माइनस 16x माइनस 16y माइनस 9y प्लस 144 बराबर 0।
यहाँ बाई कॉमन ले ली तो बाई बची 16। अब बच्चों क्या ले ली कॉमन, प्लस तो ना आगे गड़बड़ हो जाएगी। चलो यहाँ ले ली माइनस के 9 ले ली तो यहाँ बची माइनस प्लस की गुणा करी माइनस 16 निम्मा 144 बराबर 0। बाई माइनस 9 और बच्चों बाई माइनस 16 बराबर 0। देखो जब ये है तो बाई बराबर कितनी आएगी बेटा 9 और बाई बराबर कितनी आएगी 16, क्योंकि बाई बराबर 9 है और बाई बराबर 16 है। अब यहाँ देखो ध्यान से देखो बच्चों, हमने बाई बराबर 9 मानी, बाई बराबर 9, देखो ए शांत है जा, बाई बराबर 9 और ये बेटा 2 है, 2 से की भाग दे दियो 2 बार, x बराबर ये बेटा इधर रूट में पहुंच जाएगा तो x बराबर कितनी आ गई 3 आ गई। इसमें बाई बराबर 16, बाई बराबर 16, देखो बच्चों x बराबर 4 तो तुम डायरेक्ट मान भी रख सको, यहाँ तुम्हारी मर्जी है जैसा तुम करना चाहो। देखो यहाँ x की घात 2 बराबर बाई बराबर कितना आया हुआ है 16 आया हुआ, तो रूट पलंग यहाँ में पहुंच जाएगा तो बाई बराबर कितनी आ गई 4। ये माइनस या प्लस के भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। फिलहाल तो यहाँ के आंसर है गए। तो बच्चों उत्तर की जांच कर लेते हैं, कोई सा भी मान धर दीजिए इसमें जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। x बराबर 4 ही धर लेते हैं, 4 की घात 4 माइनस 25, 4 की घात 2 प्लस 144 बराबर 0। 4 में 4 बेटा 4 में 256 माइनस 4 चौक 16, 16 चौका 56, 25 गुणा 16 प्लस 144 बराबर 0। 256 इनकी गुणा कर दी यहाँ पे, 25 के 150, आंसर लगा 15, 25 एकम 25 और 25 एकम 15, 15 400, 25 के 150, ए चुप है जा, 15 एकम 15, 25 एकम 25 और 5 30 और 40 400 प्लस 144 बराबर 0। बच्चों ये दो आपस में जुड़ जाएंगे, 400 माइनस ये दोनों प्लस प्लस के दोनों जुड़ जाएंगे, 400 बराबर 0, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स, बड़े बड़ी